अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क्लास 10th कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 4 की ये हमारी 5वीं वीडियो है। इसमें जो हमने टॉपिक देखना है उसमें है हाउ लूप्स आर यूज्ड विद अरेज टू राइट एंड रीड वैल्यूज। लूप्स एंड अरेज ये हमारा टॉपिक है। लूप्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन द अरे। फॉर एग्जांपल, a loop can be used to display all elements of an array. The counter variable of the loop is used as index of the array to access different elements in each iteration. The use of loops to access array is easier and less time consuming. Also reduce the code written for this purpose. यानी अगर आपने विदाउट अरे लूप आपने अरे में वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है तो आपको हर अरे के एलिमेंट की लोकेशन लिखनी पड़ेगी और उसमें वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। इसी तरह या आपने प्रिंट करना है फिर भी आपको हर लोकेशन को एक्सेस करना पड़ेगा। तो लूप का जो काउंटर वेरिएबल है उसको एज हम इंडेक्स ले लेंगे और मैसेज के साथ इनपुट करते रहेंगे वैल्यूज़ या हम प्रोसेस करते रहेंगे। आगे है राइटिंग वैल्यूज इन अरे यूजिंग लूप। ये एक एग्जांपल है। इसमें एक 5 नंबर की अरे ली है और काउंटर वेरिएबल चला है 0 से 5 तक जो कि आई है, लेस देन 5 तक, क्योंकि इसके इंडेक्स 0 से शुरू होंगे तो 0 से 4 तक 5 वैल्यू बनेगी। इस तरह ये मैसेज आएगा और अरे में इनपुट हो जाएगी। इसी तरह रीडिंग के लिए प्रिंट किया गया है यहाँ वैल्यूज़ को और आगे एक प्रोग्राम है जो मल्टीपल ऑफ 23 के प्रिंट कर रहा है। इसमें एक अरे ली है 5 नंबर्स की, 0 से 4 तक वो लूप चलेगा, फॉर लूप, और इसका इंडेक्स अरे आई यानी जब 0 होगा उसमें आपका आई जो 0 + 1 × 23। ये +1 इसलिए किया क्योंकि इसने 0 से शुरू होना था तो 0 + 1। अब इसके मल्टीपल आ जाएंगे 1 से 2 से 3 से प्रिंट होके ये मल्टीपल्स 23 के आ जाएंगे। आगे एक प्रोग्राम है जो वैल्यूज़ इनपुट करता है अरे में और उसके एलिमेंट्स को सम करता है। तो आइए इसको हम देखते हैं परफॉर्म करके ये प्रोग्राम्स भी, और फिर आपको बेहतर समझ लगेगी। ये हमारा कोड ब्लॉक है। इसमें हमेशा से मैं यहाँ से फ़ाइल बना के आ रहा हूँ। अभी मैं आपको फ़ाइल ड्रैग करके इस पर दिखाता हूँ कि अगर आपके पास पहले फ़ाइल कोई बनी हुई है तो आप जस्ट क्या करें, उस फाइल को इस पर ड्रैग करके रख सकते हैं। जैसे ये प्रोग्राम प्रैक्टिस की हमने फाइल बनाई हुई है, इसको मैं यहाँ ड्रैग करता हूँ तो ये फाइल इसमें खुल गई है। अब इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। यहाँ हमने अब अपना कोड लिखना है। इसी फाइल को मैं यूज़ कर रहा हूँ। पहले आपको अलहदा से फाइलें बना के सेव करके भी दिखाई थी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होंगी फाइल किस तरह क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर एक अरे हम इंट टाइप की डिक्लेयर करते हैं, ARR इसका नाम रखा। आगे इसका साइज हम 5 ले लेते हैं और एक काउंटर वेरिएबल आई ही ले लेते हैं और ये इसका काउंटर है और इसमें हम वैल्यूज़ इंसर्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक लूप चलाते हैं फॉर i = 0 और सेमीकोलन i लेस देन 5 सेमीकोलन i ++। यहाँ मैं ब्लॉक बना लेता हूँ। बिगिनर्स को चाहिए कि वो ब्लॉक में काम करें ताकि उनके कोड की रीडेबिलिटी अच्छी रहे। यहाँ पर हमने मैसेज देना है एक प्रिंट एफ, और मैसेज में आप अगर बताना चाहें इंडेक्स भी डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ एंटर वैल्यू इन इंडेक्स, आगे %d कर लें और यहाँ पर आई, तो यहाँ मैं थोड़ा स्पेस भी दे देता हूँ और सेमीकोलन। यहाँ scanf और यहाँ हम %d लिखते हैं और अरे का आगे नेम लिखते हैं ARR और इसका इंडेक्स i और सेमीकोलन। यहाँ पर हम एड्रेस ऑपरेटर भी लगाएंगे $, और ये लूप जो है ये इनपुट कर लेगा सारी वैल्यूज़ को। अब मैं नीचे इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ और हम अरे को प्रिंट भी कर लेते हैं। यहाँ पर मैं Ctrl+V करता हूँ। तो अगर आपने इससे पहले कोई मैसेज देना है तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ मैं ये scanf इसमें से ख़त्म करता हूँ और प्रिंट एफ यहाँ वैल्यूज़ प्रिंट कर देते हैं हम %d
और /n कर लेते हैं, /n, और यहाँ पर हम इंडेक्स लिखते हैं, साथ में अरे का नाम लिखते हैं ARR, और इसके अंदर आई इंडेक्स। तो ये सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी, पहले इनपुट होंगी उसके बाद प्रिंट हो जाएंगी। यहाँ पर एक मैसेज दे देते हैं हम ताकि आपको पता चल जाए यहाँ प्रिंट हो रही है, प्रिंट f, यहाँ प्रिंटिंग अरे, प्रिंटिंग वैल्यूज ऑफ अरे, और सेमीकोलन, सॉरी /n लगाते हैं और सेमीकोलन, ये लाइन चेंज हो जाएगी। अब ये सिंपल एक अरे है जो 5 वैल्यूज़ इनपुट करती है और उनको डिस्प्ले कर देती है। यहाँ बाहर एक मैसेज रखा है हमने लूप चलने से पहले, और उसके बाद वैल्यूज़ प्रिंट हो जाती हैं। इसको यहाँ से बिल्ड एंड रन करते हैं, और यहाँ वो कह रहा है एंटर वैल्यू इन इंडेक्स 0, ये मैं 45 इंटर कर देता हूँ, और उसके बाद इन इंडेक्स 1 50 इंटर कर दिया, 55 इंटर कर दिया, 60 इंटर कर दिया, 70 इंटर कर दिया। तो उसके बाद अब ये 5 वैल्यूज़ होगी, इंटर करते हैं। यहाँ आ गया प्रिंटिंग वैल्यू ऑफ अरे, यहाँ ये सारी उसी तरतीब से प्रिंट होगी। तो अब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। अब मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लूप उल्टा चला लेता हूँ, i = 4, i > 0 कर लेते हैं, > 0, और i-। अब ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगी। यहाँ हम लिख देते हैं प्रिंटिंग अरे इन रिवर्स। तो अब इसको यहाँ से बिल्ड एंड रन करते हैं। तो अब जिस ऑर्डर में हम इसको इनपुट करेंगे उसके उल्टे ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगी 10, और दूसरी वैल्यू 20 है, 30 है, 40, 50। तो एंटर करें, ये 50 पहले आ गया, फिर 40, 30 और 20 और 10, ये रिवर्स ऑर्डर में इसने इसको प्रिंट कर दिया। अब हम सम लेते हैं साथ अरे का, यानी सम भी प्रिंट करते हैं। तो ये मैसेज मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ, और यहाँ पर मैं जैसे ही इनपुट करूँ तभी मैं इसका सम ले लूँ। यहाँ कॉमा लगाते हैं और एक सम वेरिएबल ले लेते हैं, इसको इनिशियलाइज 0 से कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सम = सम प्लस n, और सॉरी अरे आई। तो यहाँ देखें, यहाँ जैसे ही वैल्यू इनपुट होगी अरे आई में, और वो अरे आई यानी उस इंडेक्स की वैल्यू सम में ऐड हो जाएगी, और फिर ये लूप कंटिन्यू रहेगा। सारी वैल्यूज़ को जैसे जैसे इंटर करते जाएंगे साथ ही ये उसको प्लस करता जाएगा। यहाँ पर मैं ये ब्लॉक ख़त्म करने लगा हूँ ताकि नीचे बहुत चला गया कोड, यहाँ आपको नज़र आता रहे। यहाँ पर मैं साथ ही, ये तो लूप की वैल्यू है, यानी प्रिंट होगी, उसके बाद अगला जो प्रिंट एफ है वो सम प्रिंट कर देगा। यहाँ पर मैं डबल कोट्स में लिखता हूँ सम = %d और कॉमा, यहाँ सम। तो अब ये जो लूप है इसके साथ एक ही स्टेटमेंट है, वो ये वाली है, ये वाली। तो नीचे वाली जो स्टेटमेंट है वो इसका हिस्सा नहीं है, और इसको मैं सीधा ही प्रिंट करता हूँ। पहले i = 0, i <= 5 ही कर लें, बल्कि इक्वल टू ना करें, <5 और i++, यानी ये वैल्यू प्रिंट भी होंगी अरे की सारी, और एंड पे सम प्रिंट हो जाएगा। तो आइए इसको बिल्ड एंड रन करते हैं। यहाँ से इकट्ठा ये एरर आ गया, 1 मिनट, एरर देख लेते हैं क्या है। यहाँ <= देखें क्या है, यहाँ वेरिएबल मिस हो गया, i लिखना था। तो अब इसको बिल्ड एंड रन करते हैं। यहाँ 0 इंडेक्स में पहले वैल्यू देते हैं 4, और इसके बाद 5 है, 7 है, 8 है, 1 है। तो इसने ये सारी वैल्यूज़ प्रिंट की, और इसका सम उसने कह दिया 25 बन रहा है, तो उसने सम प्रिंट कर दिया। तो अब उम्मीद करता हूँ आपको अरे का ये समझ आ गया होगा किस तरह हम इसमें वैल्यू इनपुट करते हैं और प्रिंट करते हैं।
तो अब इसमें सर्चिंग और सॉर्टिंग के एल्गोरिदम मैंने किए हुए हैं सी में पहले, वो मैं एंड पे लिंक लगा दूंगा दूसरी प्लेलिस्ट का एंड स्क्रीन पे, वहाँ से भी देख लीजिएगा। अरे का यूज़ इसमें नंबर रिवर्स करना भी बताया हुआ है, उसमें बाइनरी में हेक्साडेसिमल ऑक्टल में प्रिंट करना भी दिखाया हुआ है, तो उसको भी देख लीजिएगा। तो ये चैप्टर हमारा पूरा हुआ और अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।